शराबबंदी में कोई दलितों को परेशान नहीं किया जा रहा है। शराबबंदी की वकालत वो इसलिए करते हैं कि शराब वाले लोगों से उनकी साठगांठ है और वो उनको फाइनेंस करते हैं। कि बिहार में शराबबंदी फेल है। शराबबंदी फेल है कि नहीं है ये नहीं कहा जा सकता है, वो जांच का विषय है। लेकिन शराबबंदी कानून बहुत अच्छा कानून है, उससे गरीबों को फायदा होगा। लेकिन शराबबंदी कानून का जो प्रक्रिया है, जो अनुपालन है, उसमें कहीं कहीं गड़बड़ी हो रही है, जिसके बारे में हम लोग कई एक बार नीतीश कुमार जी का ध्यान आकर्षित किया। और धन्यवाद देना चाहते हैं नीतीश कुमार को कि हमारे कहने पर उन्होंने तीसरा बार भी समीक्षा किया, जिसमें हुआ कि कोई साधारण आदमी शराब पीने के लिए ले जा रहा हो या पी रहा हो तो उसको नहीं पकड़ा जाए। लेकिन यहाँ के जो कमजोर घटिया किस्म के जो पदाधिकारी हैं वो पकड़ रहे हैं, जेलों में भेज रहे हैं। इसलिए शराब नीति बदनामी हो रही है। नहीं तो शराबबंदी का कानून अच्छा कानून है और उसका इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ी है, उसको नीतीश कुमार और सुधारेंगे। बिहार की शराबबंदी को हटाने के लिए कौन नेता तैयार है और कौन क्या कह रहा है, सब कुछ आज के इस विश्लेषण में डिकोड होने वाला। और आप यकीन मानिए, तेजस्वी यादव का बयान और सत्ताधारी का बयान, क्या फर्क है, क्या मायने निकाले जा रहे हैं, क्या इसका प्रभाव पड़ने वाला है, और 2025 चुनाव से पहले कौन शराबबंदी के खिलाफ जो लोग खड़े हैं, यानी एक माहौल जो बनाया गया है, शराबबंदी एक बिहार की समस्या बताया जा रहा है, इसका क्या समाधान है, सब कुछ आप समझेंगे आज के इस विश्लेषण में। तेजस्वी यादव का कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले आधे घंटे का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें सबसे ज्यादा बात की जाती है बिहार की शराबबंदी पे सवाल उठाते हुए। और बिहार सरकार के द्वारा ही जारी किया गया आंकड़ा वो बिहार सरकार को पढ़कर सुनाते हैं कि बिहार में के अंदर ये हुआ, इतना देसी, इतना विदेशी, इतना एफआईआर, इतने लोग जेल गए, जबकि उस आंकड़े को बिहार सरकार ने खुद ही जारी किया था। अब समझ ये नहीं लोग पा रहे हैं कि तेजस्वी यादव कहना क्या चाहते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि बिहार की शराबबंदी कानून में बहुत कमियां हैं, गरीबों को फंसाया जा रहा है। तो क्या वो सत्ता में आएंगे तो इस कानून को उठाकर फेंक देंगे? क्या इस कानून को लागू नहीं करेंगे जब वो सत्ता में आएंगे? तेजस्वी यादव के जो कार्यकर्ता हैं वो सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे हैं कि आरजेडी की सरकार जब आएगी तो बिहार में शराबबंदी हटा दिया जाएगा, शराब चालू कर दिया जाएगा। तो इसके मायने क्या निकाले जाएं? जो कार्यकर्ता उनके हैं, जो सपोर्टर हैं, इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो क्या मुख्यालय से ये ऐसा आदेश दिया गया है? मतलब क्या है इसका, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आपको हम ये बताएंगे कि आधे घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव बुरी तरह से फंस गए। अब तो आरजेडी के लीडरों के ऊपर, आरजेडी के सपोर्टरों, आरजेडी के वोटरों के ऊपर जेडीयू के लल्लन सिंह एक बड़ा आरोप लगा दिए हैं कि बिहार में जो शराब की तस्करी होता है, जो शराब बेचने वाले लोग हैं, जो शराब तस्कर हैं, वो सब के सब 99% आरजेडी के हैं। और इसीलिए वो शराबबंदी की मुखालिफत कर रहे हैं। और वो इसीलिए कहते हैं कि जो जेल गया है उन सबको हम जेल से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि उन्हीं के कार्यकर्ता और वोटर सपोर्टर हैं। अब ललन सिंह का ये बयान और तेजस्वी यादव का आधे घंटा का प्रेस कॉन्फ्रेंस, हालांकि तेजस्वी यादव भी इस मसले पर ट्रोल हुए हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। ये बिहार सरकार ने ही आंकड़ा जारी किया, आप इसको रिपीट करके क्या बताना चाहते हैं? बिहार सरकार ने तो खुद ही इस आंकड़े को जारी करके बताया है। अब तरह तरह के लोग हैं, कुछ लोगों का कहना है कि ये बिहार सरकार का आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा किसी और ने निकाला है। मतलब साफ है कि आंकड़ा चाहे जिस किसी का भी हो, बिहार का शराबबंदी 2025 इलेक्शन में एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। और इस मुद्दा को बनाने वाले कुछ सत्ताधारी और कुछ विपक्ष के लोग ही बैठे हैं, ओपोजिशन के लोग बैठे हैं। जनता दो भागों में बटी है, शराब चालू होनी चाहिए, शराब बंद रहना चाहिए। लेकिन जो जमीन पर स्थिति है उसकी अगर बात की जाए तो जनता यही कहेंगे
कि क्या फायदा है महंगी और जहरीली शराब बेचवाने का, हटा देना चाहिए। लाइसेंसी लोग शराब बेचे तो कम से कम सरकारी खजाने में रेवेन्यू तो आएगा। तो सरकार का क्या स्टैंड होगा? हालांकि जैसे जैसे चुनाव का समय आ रहा है ये मुद्दा गहराता जा रहा है। अब नेता अपोजिशन अगर सवाल उठाएं शराबबंदी पे, हालांकि सवाल में दम हो या ना हो, लेकिन अगर सवाल उठाते हैं तो जाहिर सी बात है कि सत्ताधारी को जवाब देना पड़ता है। ललन सिंह ने दिया है, लेकिन सवाल ये भी है कि गोल मटोल बातें करने से नहीं होगा, जो जमीनी हकीकत उसे भी समझना पड़ेगा। आप ही के पुलिस वाले कहते हैं कि हमने 600 देसी शराब भट्टी को जब्त किया, पकड़ के उसे नष्ट किया। तो ये कैसे चल रहा था? मतलब बिहार के अंदर शराब की तस्करी एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया, जिसमें न सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और इधर झारखंड, नेपाल, बंगाल, असम, कई छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कई राज्यों के लोग बिहार के अंदर शराब सप्लाई करके अपना रोजगार चला रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि बिहार सरकार की मंशा चाहे जितनी भी अच्छी रही हो, लेकिन उन्हीं के नेता कभी सत्ता कभी विपक्ष में होते हैं, तो जिस तरह से बयान बदलते हैं और जिस तरह से कानून के ऊपर सवाल उठाते हैं, तो अब तेजस्वी यादव ये बात खुलकर बोल दें, बिल्कुल खुला, कि तेजस्वी की सरकार बनेगी या महागठबंधन की सरकार बनेगी तो बिहार के शराबबंदी को हम उखाड़ कर फेंक देंगे, इस कानून को रद्द कर देंगे या फिर इस कानून को सख्त कर देंगे। क्या कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ शब्दों में एक बार सरकार के ऊपर सवाल उठाना, सरकार से जवाब मांगना, ये तो आपका अधिकार है, लेकिन जनता के हित में फैसला लेना, सरकार से फैसला करवाना, सरकार के ऊपर दबाव डालना भी आपकी ही जिम्मेवारी है। एक नेता प्रतिपक्ष जो कई तरह के आवरण जो पड़े थे, और जब पता लग जाए और वो उस पे काम ना हो, मतलब पर्दा पड़ा हो और उस पता लगने के बाद भी अगर नेता प्रतिपक्ष उस पे काम ना करें, तो बिहार के लिए एक बहुत ही खतरनाक संकेत है ये। अगर तेजस्वी यादव को लगता है कि इस बिल में, इस कानून में, शराबबंदी कानून में बहुत बड़ी कमी है, अगर तेजस्वी यादव को लगता है कि इसमें पुलिस वाले लगे हुए हैं, एक बड़ा वर्ग अच्छी खासी कमाई करके, अवैध कमाई करके माला माल हो रहा है, बिहार के सरकारी खजाने का लॉस हो रहा है, अधिकारी लगे हैं, पुलिस वाले लगे हैं, नेता लगे हैं, और नेता प्रतिपक्ष सिर्फ मामूली सा बयान देकर अपना पल्ला झाड़ लें, क्या सही है? हम समझते हैं कि तेजस्वी यादव का जितना बयान है उसमें अगर दम है तो बिहार के अंदर एक आंदोलन होनी चाहिए शराब माफिया, शराबबंदी के खिलाफ। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ राजनीति करनी है। तेजस्वी यादव राजनीति अलग कर रहे हैं, सत्ताधारी अलग कर रहे हैं, पीने वाले जेल जा रहे हैं, बेचने वाले मालामाल हो रहे हैं, पुलिस वाले कमीशन खा रहे हैं, उनकी संपत्ति दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की कर रहा है। ये स्थिति है आज की। और इस बात से अगर कोई इनकार करता है, कोई भी आरजेडी या जेडीयू, मतलब ओपोजिशन और सत्ताधारी, किसी के अंदर अगर दम है इस बात से इनकार करने का तो बताए। लेकिन जो सच है उसे कौन मिटा सकता है? सच तो कड़वा होता ही है। आपने सुना था, आज देख लीजिए। सच्चाई यही है जो अब तक आपने सुना। तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे पता लगाना चाहिए, आप तय